सिपाहियों की एक फॉर्मेशन बनाई जाए, अधिकारियों की, और फिर दोनों को दुश्मन का इलाका दे दिया जाए। तब पता चल जाएगा कंपटीशन में कि अधिकारी क्या करता है और हाँ कितनी काबिलियत है। सिपाही के मेडल ले लेते हैं ना, पॉकेट भर रखी है, उसको बेचारे को दबा देते हैं, नहीं मानेगा तो साले हम तेरे को कोर्ट मार्शल कर देंगे। ये सब भैया तानाशाही है। ये जनरल डायर वाला, जो जनरल डायर के इरादे थे, वो इरादों को ये फॉलो कर रहे हैं। सिपाही देश आजाद हो गया, मगर अभी सिपाही देश सैनिक आजाद नहीं हुआ। बोला मैं तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा। मैं ठीक है, 1 साल तक शपथ पत्र होता उन्होंने मेरे को दिया। मैं बोला साहब मेरे बच्चे छोटे, में क्या करूंगा। उन्होंने 20 साल 7 महीना के बाद मेरे को कैटेगरी से घर भेज दिया। आज मैं उसको 5 साल से उसको केस को लड़ रहा हूँ, वकीलों के चक्कर काट रहा हूँ। सेना में खाली एक राइफल नहीं चलानी होती है, सेना में टैंक, मिसाइल, बड़े बड़े हथियार चलाने पड़ते हैं। जब हमको दुश्मन का इलाका कॉर्डन करना हो तो हमें चारों तरफ से टैंकों को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उनका गोला उस सेंटर पॉइंट पे लेना होगा जहां हमारा दुश्मन बैठा है। तो ये क्या 4 साल के अभ्यास में, ट्रेनिंग में और छुट्टी के अंतर में क्या इतना समय में इतना ट्रेंड हो जाएगा? नहीं होगा। टैंक 36 लाख के करोड़ से भी अबव का है। उसकी इतनी जिम्मेदारी एक सिपाही के ऊपर होती है, उसका मेंटेनेंस, उसका रखरखाव, उसका खुद में चार्ज। अधिकारियों के पास क्या चार्ज होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। जवानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ हीन भावना के साथ यहाँ काम किया जाता है, कैसे उनको दुखी किया जाता है, इससे जीता जागता उदाहरण नहीं होगा कि 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और ये जवान यहाँ डटे हुए हैं अपने अफसरों के उस अमानवता वाले व्यवहार से। और उनके साथ कैसे टॉर्चर होता है, हम ये इनसे बात करेंगे। ये लोग हाथरस से आए हैं। क्या होता है आप लोगों के साथ? मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा, हमारा भारतीय पूर्व सैनिक स्वयं सेवक संघ हाथरस से हूँ और मेरे अध्यक्ष विष्णु कुमार टकरेला और मैं ग्रुप सलाहकार हूँ। हम यहाँ हाथरस से अपने सैनिकों को खाना और उनको मदद देने आए हैं, जो कि हमारे सैनिक 80 दिन से यहाँ पे धरने पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक हमारे पूर्व सैनिकों से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं आया। ना ही अधिकारीगण आए, ना ही कोई आया। जो कि हमारी जो अलग अलग मांगे हैं, सबसे पहला है कि OROP 2 में विसंगतियां हैं, जहां के जवान को बहुत कम ना के बराबर दे के उसको एक प्रसाद जैसा दे दिया और अधिकारी उसको मतलब उसका 5 गुना या 7 गुना अधिकारी लेके चले गए। एक तो ये। दूसरा, जो हमारे सैनिक आज भी सेनाओं में कार्यरत हैं, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। जैसे सबसे पहला MSP, जिसको कि हम मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं। अगर सेना के अंदर सभी एक साथ ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो अफसर हो या जवान हो, क्योंकि अफसर का बेसिक पे अलग, जवान का बेसिक पे अलग, तो उनके पे स्ट्रक्चर में वैसे ही अंतर हो गया। तो मिलिट्री सर्विस पे एक समान होना चाहिए, लेकिन जवान का 5200 और अफसर का 15000, तो ये भी 3 गुना अंतर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अलाउंसेस की, जो कि हमें कुछ अलाउंसेस, जो कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के हमें अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे सियाचिन है या JNK है या काउंटर इंसर्जेंसी में आप हो, तो उनके भी अलाउंसेस में अंतर है। ऐसा क्यों है? उसके बाद आता है हमारा चिल्ड्रन अलाउंस, जो कि एजुकेशन तो चाहे जवान का बच्चा हो या अधिकारी का, सभी हम चाहते हैं ना कि सबको हम बढ़िया से एजुकेशन दें। उसमें भी इन्होंने अंतर कर दिया। तो देखा जाए तो सारा हमारा अंतर है और हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को और हमारे पे प्लान को बराबर करना चाहिए और उतना ही हमारा जितना के तो कह रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन हो गई है, पूरे देश में लागू हो गई। 1 रैंक 1 पेंशन एक बहाना हो गया। उन्होंने पता नहीं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पता भी चला कि नहीं पता चला कि इसमें भेदभाव है। 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने अफसरों को ज़्यादा दे दिया और उसमें विसंगति है। जो जवान 15 साल में प्रीमेचर रिटायरमेंट आया, उसको मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पता ही नहीं उनको कि हो क्या रहा है नीचे, तो उनको ये नीचे से रिपोर्ट लेना चाहिए और 1 रैंक 1 पेंशन को रिवाइज करना चाहिए दोबारा से। शोषण भी होता है क्या? हाँ, हमारे यूनिटों में शोषण चलता है, जैसे कि जवानों से सेवादारी करवाना, अपने घरों में काम करवाना और यहाँ तक के बहुत सारी, मैं जो कि कैमरा पे बोल नहीं सकता, उस तरीके से शोषण होता है, जिसके कारण हमारे जवान आए दिन सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और ऐसी चीज़ों का शिकार करते हैं। अगर देखा जाए
है तो ये भी एक हमारा जो ट्रेंड सोल्जर आत्महत्या करके जा रहा है, तो ये लॉस किसका है? ओवरऑल भारत देश का है। एक सरकार ने एक जवान की ट्रेनिंग पे इतना खर्चा किया, वो अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हुआ है। तो मैं ये भारत सरकार से कहना चाहूँगा, अपने आप को या अपने किसी भी एक कमेटी गठित करें और जिसकी खातिर इसको जानकारी हासिल करें। आप 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, किससे की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं 4 साल से ऐसा है, मेरा नाम विष्णु कुमार ठकुरेला है। मैं भारतीय भूतपूर्व स्वयंसेवक संगठन का अध्यक्ष हूँ हाथरस से। मैं रहने वाला अलीगढ़ गौड़ा इगलास तहसील का हूँ। ऐसा था कि मैं जब भर्ती हुआ था 95 में। उसके बाद मेरी पोस्टिंग पठानकोट में थी। पठानकोट के बाद हमारे को जैसे हम एक्सरसाइज पर उस पर जाते हैं, हम वहाँ पे गए हुए तो एक हमारा लेफ्टिनेंट जैसे आता है अफसर, लेफ्टिनेंट आते थे, तो उनका नाम था PM त्रिपाठी। तो जब हम एक्सरसाइज पे थे तो उन्होंने क्या है, हमारे पास BMP होती है, तो वो BMP को लेके बिना कहीं पूछे चले गए। मेरे पे डांट पड़ी अफसर की, बोला ये कौन है? मेरा साहब ऐसे ऐसे बात है। त्रिपाठी साहब ले गए, बोला लाइए उसको। मैंने उनको चक्कर कटाया क्योंकि जवानों के साथ रहते थे। उन्होंने मेरा नाम फीड कर लिया और जब 8 साल के बाद वही मेरे कर्नल CO बन के आए तो मैं गुजरात में बैठा हुआ। गुजरात से मेरे को पोस्टिंग बुलाया। पोस्टिंग बुलाने के बाद मेरे को धमकी दी कि तू वही विष्णु है जो तेने मेरे को टैंक के नीचे होके निकाला। मेरा साहब वो ट्रेनिंग एरिया था और आपने गलत काम किया था। मैंने जो शिक्षा दी है ट्रेनिंग की मेरे को, उसके हिसाब से मैंने वो किया था, मगर नहीं माना। बोला मैं तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा। मैं ठीक है, 1 साल तक शपथ पत्र होता उन्होंने मेरे को दिया। मैं बोला साहब मेरे बच्चे छोटे, में क्या करूँगा? उन्होंने 20 साल 7 महीना के बाद मेरे को कैटेगरी से घर भेज दिया। आज मैं उसको 5 साल से उसको केस को लड़ रहा हूँ, वकीलों के चक्कर काट रहा हूँ। मेरी जो पेंशन है 17,000 है, आधा पर वकील मेरे से पैसा ले देते थे। बच्चों का मैं कैसे पालन कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मैं सरकार से यही बोलूँगा कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। जो हमारे फौजी भाइयों का, ORSों का जो शोषण हो रहा है वो गलत हो रहा है। अंदर मीडिया भी जानी चाहिए। आज मीडिया कहाँ है? 80 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, मीडिया कहाँ है? मीडिया ये बम्बई की दिखा देंगे, श्रीदेवी के यहाँ ये हो गया, उन हीरो को दिखा देंगे जो मेन हीरो, जो देश की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पर जाके अपना देश का झंडा लहरा सकते हैं। और यहाँ मीडिया नहीं आ रही है। मीडिया औरों को तो दिखा देगी, बगल में 4 धरना चल रहे होंगे उनका दिखा देगी, मगर एक फौजियों का धरना नहीं दिखा सकती। किसी देश में आज तक ऐसा धरना नहीं हुआ कि फौजी सड़क पे हों, मगर सरकार सो रही है। जब अभी इन्होंने अग्निवीर निकाली 4 साल की, तो ये संसद भी 4 साल की होनी चाहिए। जो नेता हैं इनके लिए भी लागू होना चाहिए, अधिकारी भी 4 साल के लिए होने चाहिए। उसके बाद एक बार जो चुनाव लड़ता है उसको दोबारा नहीं लड़ने चाहिए और उनको पेंशन नहीं देनी चाहिए। जैसे 4 साल के लिए निकाली है, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ये मेरी मांग है। लेकिन सरकार अधिकारियों को नहीं करेगी। सरकार अधिकारियों को नहीं करेगी क्योंकि सरकार को अधिकारियों का खर्चा तो दिखाई नहीं देता। एक सिपाही का जो खर्चा इतना न्यूनतम है कि इतना न्यूनतम है कि उसकी तनख्वाह से ज़्यादा तो ये पेट्रोल फूंक देते हैं। एक अग्निवीर अगर इन्होंने सैनिक तैयार किया है 4 साल के लिए, सेना में खाली एक राइफल नहीं चलानी होती है। सेना में टैंक, मिसाइल, बड़े बड़े हथियार चलाने पड़ते हैं। जब हमको दुश्मन का इलाका कॉर्डन करना हो तो हमें चारों तरफ से टैंकों को डिवाइड करना पड़ेगा। फिर उनका गोला उस सेंटर पॉइंट पे लेना होगा जहां हमारा दुश्मन बैठा है। तो ये क्या 4 साल के अभ्यास में, ट्रेनिंग में और छुट्टी के अंतर में क्या इतना समय में इतना ट्रेंड हो जाएगा? नहीं होगा। टैंक 36 लाख के करोड़ से भी अबव का है। उसकी इतनी जिम्मेदारी एक सिपाही के ऊपर होती है, उसका मेंटेनेंस, उसका रखरखाव, उसका खुद में चार्ज। अधिकारियों के पास क्या चार्ज होता है? और आप ये मानते हैं कि एक तरीके से सैनिकों को बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, उनको मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। ये अनट्रेंड आदमी जाएगा तो वो मारा ही जाएगा। और उसमें क्या होगा? हमारी सेना फिर बुज़दिल होगी। अधिकारी जो है, अधिकारी उसमें ये अपना परमवीरता दिखाएंगे कि हम हैं जो कुछ है। अगर ऐसा है कि सिपाही कुछ नहीं करता तो एक जो फॉर्मेशन अधिकारियों की बना दी जाए, तब कंपटीशन हो जाएगा कि देश में सेना सिपाही लड़ता है कि अफसर लड़ता है। अब दोनों सैनिक और अधिकारी आमने सामने आ जाए? नहीं, एक फॉर्मेशन बनाई जाए सिपाहियों की, एक फॉर्मेशन बनाई जाए अधिकारियों की, और फिर दोनों को दुश्मन का इलाका दिया जाए।
तब पता चल जाएगा कंपटीशन में कि अधिकारी क्या करता है और हाँ हाँ कितनी काबिलियत है। सिपाही के मेडल ले लेते हैं ना, पॉकेट भर रखी है, उसको बेचारे को दबा देते हैं, नहीं मानेगा तो साले हम तेरे को कुट मार्शल कर देंगे। ये सब भैया तानाशाही है। ये जनरल डायर वाला, जो जनरल डायर के इरादे थे, वो इरादों को ये फॉलो कर रहे हैं। सिपाही देश आजाद हो गया, मगर अभी सिपाही देश सैनिक आजाद नहीं हुआ, आगे वो रहेगा। वो आर्मी रूल जो बनाया है उन्होंने अपने हिसाब से ही बनाया है। जो जनरल जाता है रिटायर और उसको फैसिलिटी नहीं मिलती, जवानों से जो रिस्पॉन्स उसके लिए खुद के लिए नहीं मिलता, वो एक कानून और लिख के चला जाता है, सारे उसके फेवर में। आज जब जो कमी रह जाती है फिर एक नया कानून हाँ हाँ, जिस कानून से और संस्था चल रही है इस देश की, उस कानून के लिए आर्मी में क्यों लागू किया जाता? उसी भीमराव अंबेडकर का है ना कानून सेना में भी होना चाहिए। ये अंग्रेजों वाला कानून कहाँ से आ गया? उसी का ये फायदा उठा रहे हैं और उसी का ये वेतन ले रहे हैं, है ना, बेवकूफ बना करके। सरकार को ये खरगोश नहीं पाला जा रहा, हाथी पाल रही है? सीधी सीधी आम बातों में बात करता हूँ मैं आपसे, खरगोश का खर्चा नहीं चल रही और हाथी का खर्चा ले रही है। क्यों? खुद भी खाओ और हमें भी खाने दो। क्यों? हमारी पेंशन फिर हम भी नेता भी नहीं ले पाएगा, अधिकारियों को रोके तो। अधिकारी तो भाई है तो पढ़ा लिखा तो थोड़ा सा तेज तो है, थोड़ा सा तेज तो है। ये है समस्याएं।